नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा बकायदा तीसरा समन जारी किया गया था 3 जनवरी को। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर हाजिर नहीं हुए। अब बकायदा अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पूरी तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली से बाहर निकलने की फिराक में है। कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो गुजरात जा सकते हैं लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए। आपको बता दें, इससे पहले लगातार अरविंद केजरीवाल की पार्टी यह दावा कर रही थी कि कल सुबह अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापेमारी की जाएगी और इसी दौरान ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। बता दें कि यह दावा आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के द्वारा किया गया, फिर चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, प्रियंका कक्कड़ हो या फिर इसी के साथ ही जैस्मिन शाह हो। ये तमाम ऐसे लीडर्स रहे जिन्होंने पूरी तरीके से ये बात दोहराई बार बार कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। 4 जनवरी को ईडी की टीम सुबह सुबह उनके आवास पर जाएगी, छापेमारी करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें कि खुद इस बात की पुष्टि ईडी की टीम के द्वारा की गई है। बता दें कि ईडी की टीम ने इस छापेमारी की खबर और गिरफ्तारी की खबर को पूरी तरीके से अफवाह करार दिया है और खबर यह आ रही है कि अब ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजने की तैयारी कर रही है। बता दें कि शराब घोटाला में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका के बीच ईडी अब उन्हें चौथा समन भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी से जुड़े टॉप सूत्रों ने यह बताया है कि फिलहाल केजरीवाल ने जो पत्र भेजा है उसकी समीक्षा की जा रही है। इसके बाद उन्हें चौथा समन भेजा जाएगा। ईडी ने आज केजरीवाल के आवास पर छापेमारी के दावों को अफवाह बताया है। दरअसल ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन जारी कर चुकी है, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। हालांकि तीनों समन मिलने के बाद भी अब तक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इन तीनों ही समन के जवाब में ईडी को पत्र लिखा और यह कहा कि ये जो समन है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और आप ये समन नहीं भेज सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुरुवार को गिरफ्तार हो सकते हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने खुद बुधवार यानी कि 3 जनवरी को देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की आशंका जताई। दरअसल आतिशी ने अपने पोस्ट पर लिखा, खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर कल सुबह यानी कि 4 जनवरी को ईडी की रेड पड़ेगी और गिरफ्तारी की संभावना भी है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज लिखते हैं, कल सुबह सीएम केजरीवाल के घर पर ईडी उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। आपको बता दें, दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ईडी केजरीवाल के 5 पन्नों के जवाब की जांच कर रही है। एजेंसी उन्हें चौथा समन भेज सकती है। इधर ईडी और अपने बीच चल रही पूरे मामले पर केजरीवाल जो है वो दोपहर तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले खबर यह भी सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल 6 जनवरी को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 3 दिन के गुजरात दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वे जनसभाएं करेंगे। वे जेल में बंद आप नेता चैतर बासवा से भी मुलाकात कर सकते हैं। यानी कि पूरी तरीके से बार बार समन मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ना तो ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगा रहे हैं और ना ही ईडी के सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, और बल्कि अब तो वो दिल्ली से निकलने की प्लानिंग में भी लग चुके हैं। इस बीच तमाम आदमी पार्टी के नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की। दरअसल संजय राउत कह रहे हैं कि इमरजेंसी के समय ऐसा ही हो रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी में लोकतंत्र के प्रति एक श्रद्धा थी। जिस प्रकार की तानाशाही केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से सरकार कर रही है, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति आखिर क्या है। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजकीय भावना से प्रेरित। जो हमारे विरोधी है, जो हमारे साथ नहीं है, उनको 2024 से पहले जेल में बंद किया जाए और चुनाव में जाए। इमरजेंसी में यही हो रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी में
इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेसी के प्रति एक श्रद्धा थी, इसलिए चुनाव से पहले सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन ये तो उनसे ऊपर चले गए। जिस प्रकार के तानाशाही सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से सरकार कर रही है, मुझे लगता है देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हम लगातार सुन रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। बीजेपी नेता ऐसी बातें कह रहे हैं। हमारे 3 नेता लंबे समय से जेल में हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। कारण यह है कि बीजेपी नीतियों में अरविंद केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर पा रही है। भगोड़े वे लोग हैं जो जांच से बचने के लिए बीजेपी में शामिल होते हैं और हमारे पास ऐसे लोगों की काफी लंबी लिस्ट है। सुनिए आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कह रही हैं। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बिना सबूत के जेल में रखा गया है, बहुत लंबे टाइम तक रखा गया है। अब भी लगातार ऐसी खबर आ रही थी कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। आपको पता ही है कि लोकसभा से पहले ये किसी भी तरीके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना चाहते हैं। ये हर इंडिया अलायंस के बड़े विपक्षी नेता के ऊपर ईडी समन भेज रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये उनकी मंशा थी। देखिए, लगातार हम ये सुनने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा। भाजपा के अपने नेता लगातार ऐसा बोल रहे थे। हमारे 3 नेताओं को बिना किसी सबूत के इतने लंबे टाइम तक जेल के अंदर रखा हुआ है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा नीतियों में अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर सकती और लगातार ऐसी कोशिश उनकी जारी है। देखिए, भगौड़े वो होते हैं जो जांच से बचने के लिए भाजपा में शामिल हो जाए और इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। हम लोग किसी भी जांच से नहीं डरते, हम लोग किसी भी जांच से नहीं बचते। हम लॉ का पालन करने वाले लोग हैं। हमने लॉ को हमेशा सम्मान दिया है। हम चाहते हैं ईडी भी लॉ का पालन करे और लीगल प्रॉपर समन्स भेजे। हम उसका कानूनी तौर पर जवाब देंगे। इस बीच डीडीसीडी के उपाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की नेता जैस्मिन शाह ने कहा कि पुख्ता सूत्रों के हवाले से हमें यह पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है और अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं। समन जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता है कि समन जारी होने वाला है। 24 घंटों से हर एक बीजेपी का नेता यह कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अरेस्ट वारंट निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा। ईडी बाद में इस पर कार्रवाई करेगी। सुनिए जैस्मिन शाह क्या कह रहे हैं। रिकवरी नहीं हुई। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अब तक ईडी के जितने भी समन्स आए हैं वो इलीगल हैं और इसीलिए हमने इस समन्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया है। रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए। जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले। ईडी ने खारिज किया था। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। जब संजय जी अरेस्ट होने वाले थे तो सबसे पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर दिए थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना तैयारी आप कर लीजिए। ईडी ने तब भी खारिज किया था, लेकिन संजय जी अरेस्ट हुए हैं। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हरेक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्रवाई करेगा। इसलिए जो भी हमें सूत्रों के हवाले ही मिली है ये खबर, और आप सबने देखा कि सुबह पुलिस की बड़ी जो एक गैदरिंग थी केजरीवाल जी के घर के बाहर थी। तो हम अब सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। ईडी का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट हमें अब तक नहीं मिला है, लेकिन वो स्वतंत्र है। कभी भी अगर कुछ भी अगर उनकी प्रक्रिया होती तो हम तब उसका जवाब देंगे। देखिए, पहले बीजेपी इस सवाल का जवाब दे दें कि उनके इतने जो बड़े दिग्गज नेता हैं, छगन भुजबल है, शुवेंदु अधिकारी है, हेमंत बिश्वा शर्मा है,
इन लोगों पर समन्स तक जारी नहीं होता। बड़े बड़े आरोप, बड़े बड़े स्टिंग वीडियोस बीजेपी ने खुद आरोप लगाए हैं। 70,000 करोड़ का जो आरोप लगाया है सबसे बड़े करप्ट पार्टी का एनसीपी के ऊपर, उनकी पार्टी के साथ अलायंस करके उनके आधे नेता जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के केसेस चल रहे हैं उनको आपने कैबिनेट में शामिल कर दिया। तो भाग कौन रहा है इन्वेस्टिगेशन से और कौन इन्वेस्टिगेशन का सामना करने के लिए तैयार है, वो मेरे ख्याल से देश बखूबी जानता है। आज बीजेपी से ज्यादा बेशर्म और जिसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है करप्शन पे बात करने वाली, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। और मैं कहूंगा कि ईडी की भी क्रेडिबिलिटी पे आज बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देश जान चुका है कि केवल और केवल विपक्षी नेताओं के ऊपर क्यों ईडी के सारे छापे होते हैं, अरेस्ट होते हैं, समन्स होते हैं। और इस वाला जो कथित शराब घोटाला है उसकी तो आप ये बात सब जानते हैं कि 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे ख्याल से देश का इतिहास में ये पहला केस होगा कि 1 रुपए तक की आपकी रिकवरी नहीं हुई है, एक पुख्ता सबूत नहीं मिला है, फिर भी आप सारे जो नेता हो है और पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में डाल रहे हो। मतलब साफ है, आपको आम आदमी पार्टी को खत्म करना है और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना है। थैंक यू। तो बता दें कि लगातार तीसरा समन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये दावा कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी और 4 जनवरी की सुबह अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की टीम रेड करेगी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को वहां से गिरफ्तार करके ले जाएगी। लेकिन आज सुबह ऐसी कोई भी चीज अरविंद केजरीवाल के आवास पर नहीं देखने को मिली। हालांकि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जरूर देखने को मिले अरविंद केजरीवाल के आवास पर। इसी के साथ ही ईडी की टीम ने बकायदा इस गिरफ्तारी और इस रेड की खबरों को अफवाह बताया है और उनका साफ तौर से कहना है कि ऐसी कोई खबर नहीं है जिसमें यह पता चले कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी की टीम आज करने वाली है। ईडी की जो टीम है उन्होंने यह कहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया जाएगा। बता दें ये जो बातें हैं गिरफ्तारी की वो लगातार बार आम आदमी पार्टी के नेता ही करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इसको लेकर के तो बकायदा आम आदमी पार्टी ने कैंपेन भी चलाया था कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाए या ना चलाए, क्या वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। बकायदा इस चीज को लेकर के दिल्ली की गलियों में घूम करके उन लोगों ने जनता का समर्थन जाना था, जनता का जवाब जाना था। और इसके बावजूद आज ये नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हर बार ये पता चलता है कि अब अरविंद केजरीवाल को समन जारी होने वाला है या फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के नेता ऐसा कह रहे हैं। जाहिर तौर पर 3 बार समन जारी कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के दफ्तर हाजिर नहीं हो रहे हैं इस पूरे शराब घोटाला मामले को लेकर के सवाल जवाब के लिए। और ऐसे में ये बात उठ रही है कि अगर बार वो इसी तरीके से इन समन को गैर कानूनी बताते रहेंगे और ईडी के सवालों के जवाब से बचते रहेंगे तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि कई सारे नेता अरविंद केजरीवाल के इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। और यही वजह है कि बार बीजेपी भी इस बात को लेकर के हमलावर नजर आ रही है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कई दफा समन जारी कर चुकी है। कभी अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उन्हें विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए जाना है जिसकी वजह से वो बिजी है, फिर उसके बाद उन्हें समन जारी किया गया था। फिर उन्होंने ये कहा कि वो विपक्षना में जाने वाले हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा पाएंगे। हालांकि इसके बाद 3 जनवरी को भी ईडी ने समन जारी किया था उन्हें कि वो आए और ईडी के सवालों का जवाब दे। इसके बावजूद उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय पत्र लिख करके अरविंद केजरीवाल ने इन तीनों ही समन में यही बात रिपीट की कि यह समन जो है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और आप इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को समन नहीं भेज सकते हैं। वो जांच में पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ये समन गलत तरीके से भेजा गया है। बार ये बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से दोहराई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।